तो क्या ईरान का सपना पूरा होने जा रहा है? क्योंकि जनवरी के शुरुआत में ही जब 10 जनवरी को खामेनेई साहब का ऐलान के बाद ईरान में दंगे खत्म हुए थे, प्रदर्शन खत्म हुए थे और दंगाइयों को ढूंढा गया था। उसके बाद अपने युद्धपोत को तब तक रवाना किया था अमेरिका ने, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया अब युद्धपोत नहीं, ईरान का मकसद मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ देना है। एक और देश से अमेरिका की रुखसती होने जा रही है। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं इसीलिए क्योंकि इसी देश के अंदर लगातार तख्ता पलट की न केवल कोशिश की गई बल्कि अमेरिका ने तख्ता पलट कराया भी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इस देश से अमेरिका के सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। समय दे दिया गया है कि अगर इतनी तारीख तक अमेरिका के सैनिक इस देश को छोड़कर नहीं जाते तो अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। खबर कहां से निकल कर आई? मिडिल ईस्ट में कैसे तंबू और बंबू उखड़ रहे हैं। इराक के बाद वो कौन सा देश है जिसने मोर्चा खोला, वो तो दिखाऊंगा ही। ये भी आपको दिखाऊंगा कि इजराइल ने जो हरकत की वेस्ट बैंक के साथ, अब तक सिर्फ 7 देश, माफी चाहूंगा 9 देश खड़े हुए थे, अब 100 से ज्यादा देशों ने मोर्चा खोल दिया है। कि ये मत सोचना ईरान अमेरिका तनाव के बीच ये सब नहीं दिख रहा है। 100 देशों ने जैसे ही मोर्चा खोला, इजराइल और अमेरिका दोनों बेचैन हुए हैं। और आज की बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। इजराइल का एक बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा जब 12 दिन का युद्ध जून में हुआ था 2025 में। कैसे ईरान ने ठोका था इजराइल को, उसकी पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है। और एक ऐसा देश जिससे खुद अमेरिका भी घबराता है, उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से घबराता है, उसने मोर्चा खोल दिया है, कह दिया है हम ईरान के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले यह बड़ी खबर निकल कर आई है। हम सबको पता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत दूसरे देशों में को डराने धमकाने की जो है वो इसलिए क्योंकि उसने खास तौर पर ज्यादातर देशों में अपने मिलिट्री अड्डे खोल रखे हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट बहुत है। ईरान के साथ वो विवाद इसीलिए खड़ा करता है क्योंकि ईरान और इस मिडिल ईस्ट वाले इलाके में तेल का भंडार बहुत है। उसने कई देशों की ताकत बढ़ने नहीं दी। उन पर पैसा इतना पैसा है कि अभी चाहे तो अभी मैं कह रहा हूं कि वो कभी परमाणु हथियार बना लें, एक से एक बड़ी बड़ी मिसाइलें खड़ी कर दें, वैज्ञानिकों पर पैसा लुटा दें। लेकिन वो अमेरिका की वजह से ये कर नहीं पाते क्योंकि शुरुआत में ही उन्होंने अमेरिका में अपना मसीहा ढूंढ लिया था। नाम बता रहा हूं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सारे देश है ना। अब क्या हालात है वहां, तो कुछ हो नहीं सकता। उसको चुनौती देने के लिए ईरान बैठा है। इससे पहले इराक से खबर आई थी और कुछ अफ्रीकी देशों से खबर आई थी जहां पर था कि इसके तंबू मंबू उखाड़ दिए, कह दिया गया आप यहां से जाइए। उससे पहले आपने अफगानिस्तान देख ही लिया, वहां तो अपना मिलिट्री साजो सामान छोड़ा। अब एक और देश है जहां से खदेड़े जा रहे हैं। यूएस अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1000 सैनिक 2 महीने के अंदर सीरिया छोड़ देंगे, जिससे 10 साल पुराना मिशन खत्म हो जाएगा। ओके, बड़े पैमाने पर वापसी का संबंध ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में यूएस नेवल और एयर एसेट्स के मौजूद बिल्डअप से नहीं है। यह वो क्लियर कर रहे हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है। बशर अल असद की सरकार थी, वो रूस और ईरान समर्थित थी। ईरान से हथियार चलकर इसी सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचते थे, जो हिजबुल्लाह को पहुंचते थे। हिजबुल्लाह जो हमास और खास तौर पर गजा पर हो रहे हमले के खिलाफ ईरान पर टूट पड़ा था। फिर बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट अल जुलानी करते हैं। अल जुलानी और उनका संगठन एचटीएस एक वक्त में आतंकवादी संगठन अमेरिका ने घोषित किया था, लेकिन जब वो बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करते हैं, उनसे आतंकवादी और उनके संगठन से आतंकवादी संगठन होने का टैग अमेरिका छीन लेता है और कहता है नहीं अब ये सही है, बहुत शरीफ हो गए क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं। हाल ही में देखने को मिला कि सीरिया, अल जुलानी और सीरिया जैसे जैसे अमेरिका के करीब जा रहे थे, इजराइल अपना मकसद पूरा कर रहा था, वहां हमले कर रहा था। हमले किए बाकायदा, दमिश्क में हमले किए इजराइल ने। अब जनता, आप चाहे कितने ही खूंखार लड़ाका संगठन के नेता हो, आप कुछ भी हो, लेकिन एक वक्त में आकर आपको अपने देश की जनता की बात सुननी होती है। अल जुलानी मात्र 1 महीने में समझ गए कि अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब है इजराइल के हमले झेलना, और इजराइल के हमले झेलने का मतलब है अपने देश के उन नागरिकों को खो देना या उनके गुस्से का शिकार होना जिनकी बदौलत बशर अल असद की सरकार को ओके टाटा बाय बाय किया था। इसीलिए वो रूस के पास गए। आजकल रूस समर्थित ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ऐलान हो गया है कि सीरिया से 1000 अमेरिकी सैनिक जाएंगे, यानी यहां से खत्म होने जा रहा है मिलिट्री बेस। क्या तो भाई दूसरी तरफ जरा देखिए, कल तक नाम था सिर्फ 9 देशों का, जिसमें तुर्की थी, पाकिस्तान था, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे देश थे। अब कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बहुत सारे देश हैं, नाम
कैसे करके पूरा ही है इसमें। और ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रिया है, बहरीन है, बांग्लादेश है, बेल्जियम है, ठीक है ना, ब्राज़ील है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चार, चिली, चाइना, कोलंबिया, क्यूबिया, बहुत सारे देश हैं इसमें। हमारे देश भारत भी अब शामिल हो गया है। ऐसे तकरीबन 100 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने भाई ऐलान कर दिया है कि अब जो आप कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर चोरी छिपे, वो नहीं हो पाएगा। दरअसल जमीन कब्जाने के लिए इजराइल, क्योंकि गजा के अंदर तो करने इसके लिए मुमकिन नहीं, वहां तो कि बम गोला बारूद अभी भी दाग देता है कभी कभी, वहां कर नहीं पाएगा। अब वेस्ट बैंक में धीरे धीरे जमीन कब्जाने का काम चल रहा है। अब ऐसे में है कि 100 से ज्यादा देश, जिसमें मुस्लिम देशों के साथ साथ कई पश्चिमी देश और एशियाई देश सामने आए और उन्होंने इजराइल की इस हरकत का न केवल विरोध किया बल्कि अकल ठिकाने होश में आने का की धमकी भी दे डाली है। अब जरा ये सुनिए यहां क्या क्या हुआ, जरा समझिए। Some of the actual force and capacity that the Iranians have now, they seem pretty able during the 12-day war, right? Because they did a lot of damage to Israel. They did a lot of damage. I know. Some people argue Israel set up, and that's the reason the war really stopped. Of course, that's yet to be determined, or it's arguable. But how much more do they have now that they've amassed since the 12-day war? I hear a lot. They say a lot. Could it be a lot? I think it's a decent amount. Now, I've heard up to 3,000 missiles a month are being produced. I don't know. And I don't know what kind of That missiles. would be a lot. That would be a lot. I don't know if they're the 2,000-kilometer ballistics or they're 500-kilometer cruise missiles. That's what I've heard. I can't say. तो पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारियों का बड़ा दावा है, ईरान के साथ 12 दिनों के संघर्ष में इजराइल का लगभग 6% हिस्सा प्रभावित हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ता तो ईरान कहीं अधिक व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। उनके मुताबिक इजराइल का भौगोलिक आकार छोटा है और ईरान के लिए लक्ष्यों को भेदना कठिन नहीं होगा। ये पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी स्टैनिस्लाव क्रापवनिक का कहना है। यानी कि अमेरिका ने इस बात की, अमेरिका की सेना के पूर्व अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, बड़ा जबरदस्त नुकसान इजराइल को भुगतना पड़ा था एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के हथियार भी उसके पास उपलब्ध थे। और अब तो ईरान ने खुर्रम शहर नाम की 4 बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल भी विकसित कर ली है। यानी अगर आज अमेरिका कुछ करता है तो यकीन मानिए सूद समेत ना ईरान केवल इजराइल से भुगतान करवा लेगा, बल्कि हो सकता है कि इजराइल आने वाले दिनों में अमेरिका से कह दे कि किस बात के पैसे, किस बात का थर्ड मिसाइल सिस्टम के पैसे आपको दूं मैं, आपकी हरकत की वजह से मेरा देश बर्बाद हो गया, इसलिए तो ये भी हो सकता है। और जाते आते खबर एक बहुत महत्वपूर्ण, कल तक खबर थी कि तालिबान ने मोर्चा खोला। अब भाई साहब ये भी आ गए, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया विल प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान। ये क्लियर कर दिया गया, मिलिट्री सपोर्ट देने जा रहे हैं। इससे पहले कई दफा मुलाकात की बात किम जोंग उन से अमेरिका करता रहा है। ट्रंप इससे पहले जब राष्ट्रपति तब भी मिले थे, लेकिन सब जानते हैं कि किम जोंग उन को मनाना बड़ा मुश्किल होता है इतना सा देश, लेकिन इतनी बड़ी आफत है अमेरिका के लिए, वो करे तो करे क्या। नमस्कार।